सभी को राम राम और नमस्कार। यहाँ आने के लिए मैं MS जादूगर और सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो ये है अवनी 7 साल की है, मेरी बेटी है। इन्होंने 7 साल की उम्र में 27 पुरस्कार प्राप्त किए हैं और हरियाणा में ये 2nd टॉपर है। हरियाणा में बहुत संघर्ष करती है, सुबह 7 बजे निकलती है स्कूल के लिए। अभी सर्दी की बात कर रही हूँ, 4:30 बजे नेट के घर पे पहुँचती है। 2 किलोमीटर में इसको लेके खुद आती हूँ और खुद लेके घर पे जाती हूँ। रही बात गर्मियों की, तो 5:30 बजे मैं इसको घर से छोड़ देती हूँ। 32 किलोमीटर डेली स्कूल जाती है हिसार। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि धन दौलत तो कुछ नहीं जाना साथ में। मेरा बहुत कुछ था, यहाँ रह गया सब कुछ, लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी दौलत है, कीमत है, तो वो मेरी बेटी है। सबसे बड़ी बात यही है कि भगवान ने मेरे को 2 बेटियां दी है। समाज कहता है कि लड़की है, चली जा शादी कर ले, ये वो आपको भी पता है समाज में जो, लेकिन मैं उन चीज़ों को नहीं देखती। सबसे बड़ी बात ये कि ऐसी बेटी तो भगवान मेरे को 4 दे देता जाए। इतनी जब ये 3 साल की थी उस टाइम से लेके आज तक ये बहुत अच्छे विचार रखती है। इसके विचार हमेशा सामाजिक बुराइयों के खिलाफ रहते हैं हमेशा। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो बेटियों को घर में कैद रखते हैं कि लड़की है बाहर नहीं जा सकती, तो बेटियों को पिंजरे में बंद कैद मत करिए, उन्हें भी अपने सपनों को साकार करने दीजिए। ज़रूरी नहीं कि बेटियां गलत हो, कोई 1-2 हो सकती है जिन्हें परिवार की लगा ली शिक्षा हो या संस्कार नहीं मिले हो। तो मैं उन माता पिता से भी कहना चाहती हूँ जो सोचते हैं कि ये बच्चा आदर्शवादी है, ये संस्कारवादी है। जो संस्कार है वो हमें घर से ही मिलते हैं। हमारा कर्तव्य है सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा, माँ बाप को, तब जाकर औलाद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप से ही चलेगी। अगर हम सही हुए तो सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि सबसे ज़्यादा परिवर्तन अपने माँ बाप को खुद में करना होगा। बच्चे हैं वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, हम बड़े चाहे उनको जैसा आकार देते हैं वो वैसा ही बन जाते। जैसे एक किसान खेती करता है, वो बीज बोता है, अगर वो सीधा बीज बो के खेत घर आके सो जाएगा, उसके बाद में उसको नहीं देखेगा तो वो फसल नहीं होगी। अगर उसमें बार बार पानी जो भी है उसकी खेचल करेगा तो वो फसल बड़ी अच्छी होगी। उसी प्रकार एक बच्चे का भविष्य अपने माता पिता के हाथ में होता है। और आप मेरे से बड़े हो, समझदार हो, ज़्यादा तो मेरे को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। एक मैं मेरे युवा साथियों या बहनों से भी कहना चाहती हूँ कि बुजुर्गों की इज्जत किया करो, जिन्होंने हमें ये दुनिया, ये संसार है दिखाया। तो कई बुजुर्ग देखे हैं मैंने। मैं हिसार रहती थी उस टाइम, फिलहाल मैं गांव में हूँ। तो इसके पापा का ऑफिस था, उसके सामने वृद्ध आश्रम था हिसार में। तो बड़े बूढ़े आदमी वहाँ आ जाते थे होक्का पीने, तो इसके पापा उनको चाय वगैरह पिलाते, तो वो दुख भरी अपनी कहानी सुना के जाते। उसमें क्या था कि हम गांव में रहते, ये इतना नहीं है, हमारे गांव में इज्जत है, समाज को देखते हैं तो हम बूढ़ों के साथ ज़्यादा सलूक नहीं करते, हम आश्रम में नहीं छोड़ते। लेकिन शहरों में है ना, ये जो पढ़े लिखी फैमिली उनमें ये आम बात होने लगी। तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कोई टीचर हैं, उधर आते थे, बताते थे कि हमें ऐसे घर से निकाल दिया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। हम सिर्फ अपने बच्चे तक ही सीमित रखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, खेल रहे हैं, क्या करेंगे इसका आगे, कैसे शादी करेंगे। बुजुर्गों की तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। तो मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो बुजुर्ग है, उसके बाद में अपने बच्चे हैं। क्योंकि बच्चों का अब देखो, अभी बच्चे आपके लिए कितने शरारती है, लेकिन जिसके जब माँ बाप का साया उड़ जाओ ना बालक का। अभी मेरे